नमस्कार मित्रों, मैं पीपी सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा वर्ण विचार भाग 1 के तहत वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को देखा और हिंदी जगत में वर्णों की संख्या कितनी है इसको देखा और अंत में आपने देखा कि स्वरों की परिभाषा और स्वरों की संख्या कितनी है। और आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्वर के भेद या प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो है अक्सर परीक्षा में बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बराबर प्रश्न आते रहते हैं। तो मित्रों, जैसे स्वर के भेद में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। यहाँ से प्रश्न जो बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, फिर अगला बनता है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, फिर अगला स्टेप आपसे पूछ लेता है कि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर के भेद, तुरंत पूछता है आगे बढ़ करके ही जीवा के आधार पर स्वर के भेद, फिर पूछेगा आपसे मुख खुलने या बंद करने के आधार पर स्वर के भेद, इसके बाद अगला पूछेगा कि नासिका के आधार पर स्वर के भेद। तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आइए हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद या प्रकार। मित्रों, स्वर के भेद या प्रकार, इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। तो यह में तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका हर्ष स्वर, नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 होता है संयुक्त स्वर। मित्रों, यहां से जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही कम प्रश्न बनता है। अक्सर टीजीटी पीजीटी में यह प्रश्न पूछा जाता है वो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद नहीं है, तब आपसे 4 विकल्प देता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। तो हम ये जानते रहते हैं हर्ष, दीर्घ, प्लुत, संयुक्त जानते नहीं रहते हैं, इसलिए यहां करते क्या है कि तुरंत संयुक्त लगा देते हैं और जो है गलत हो जाता है या प्लुत लगा के चले आते हैं। तो ये जानते रहिएगा उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद जब पूछे आपसे तो 3 बताइएगा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा या उच्चारण के आधार पर मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, आइए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक चीज आपको पते की बात बताएं मित्रों कि मात्रा या उच्चारण क्या होता है, मात्रा किसे कहते हैं। कभी कभी पूछ ले आपसे जो है, देखिए प्रश्न पूछने का तरीका जो है एकदम परिवर्तित होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है बदलता जा रहा है। तो जैसे बोलने या उच्चारण काल में लगा समय मात्रा कहलाता है। मित्रों, बोलने या उच्चारण काल में लगा समय मात्रा कहलाता है। और यह जो है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद जब पूछे तो आप 3 बताइएगा। वो 3 कौन कौन से होते हैं? पहला होगा आपका हर्ष स्वर, दूसरा होगा दीर्घ स्वर, तीसरा होगा प्लुत स्वर। मित्रों, आपने देखा
कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो पहला हुआ हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब हम देखते हैं एक एक को विस्तार पूर्वक जानते हैं। हर्ष स्वर को देखेंगे तो इसमें ये होता है, जैसे इसकी परिभाषा को थोड़ा सा जानिए कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगे ऐसे स्वर हर्ष स्वर होते हैं, या इन्हें जो है एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जो हर्ष स्वर होते हैं इनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इसीलिए जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, या इन्हें एक मात्रिक स्वर के इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं एक कौन कौन से स्वर हैं। आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। इनकी संख्या मित्रों 4 होती है। इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब परीक्षा में आपसे पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है तब आपको 4 बताना है, या हर्ष स्वर पूछे हर्ष स्वर कितने होते हैं तब भी आपको 4 बताना है। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है तब भी आपको 4 बताना है। तो यहां से चाहे जिस प्रकार के प्रश्न पूछें ये आप जानते रहिए। इसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। मित्रों दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, या सीधा सीधा जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या इसे ऐसे भी कहा जाता है हर्ष स्वर से 2 गुना का समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनका एक अपर नाम मिलता है, जैसे इन्हें 2 मात्रा का समय लगता है इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो इनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 होता है सादा या साधारण दीर्घ स्वर। अब ये देखते हैं मित्रों कि सादा या साधारण दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। इनकी संख्या 3 होती है, जैसे हर्ष आ, धन हर्षवा मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण हुआ। हर्ष ई मिलकर के दीर्घ ई। हर्षु धन हर्ष उ मिलकर के दीर्घ उ का निर्माण हुआ। मित्रों हर्षवा मिलकर के दीर्घ हुआ, ई मिलकर के बड़ी ई हुई, उ मिलकर के बड़ा हुआ। लेकिन
री धन री मिल करके दीर्घ री नहीं होता, क्योंकि एक पते की बात आप जानती रहे कि हर्ष री मिल करके दीर्घ री यहां नहीं होता, क्योंकि हिंदी जगत पाणिनि को ना स्वीकार करके कात्यायन को स्वीकार करता है, और कात्यायन या इन्हीं का अपर नाम मिलता है वररुचि। इन्होंने एक वार्तिक लिखा और उन्हीं ने एक सूत्र दिया ऋतेश वर्णे रीवा, उसमें उन्होंने देखा कि री री मिलकर के दीर्घ नहीं होते, इसलिए हिंदी जगत आपके कात्यायन को स्वीकार करता है और संस्कृत जगत पाणिनि को स्वीकार करता है, इसलिए वहां जो है दीर्घ री ऐसा लिखा जाता है, अपने यहाँ जो है। इसलिए जब आपसे सादा या साधारण दीर्घ स्वर की बात करें तो 3 ही होते हैं। इसके बाद इसमें हो गया आपका संयुक्त स्वर, मिश्रित या विकृत स्वर, इनका एक नाम मिलता है संध्याक्षर वर्ग। आइए देखते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, या इनका एक अपर नाम मिलता है मिश्रित या विकृत स्वर। ये यही वर्ण जो है संधियों का प्रावधान करते हैं, इसलिए इन्हें संध्याक्षर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में जो है यहाँ हमने दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर को सही से पढ़ा है। आइए ये देखते हैं ए आई ओ औ। अब मित्रों यहां आपने देखा कि 3 ये हैं और 4 ये 7 होते हैं। अब ये देखते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, इसलिए संयुक्त स्वर कहलाए। आ धन ई, आ और ई मिले ह्रस्व आ ह्रस्व ई दोनों मिले, आ और ई मिलकर ए का निर्माण हो गया। यहां क्या हुआ कि आ धन ए मिलकर के ऐ का निर्माण हुआ, और ओ का कैसे हुआ, आ धन उ, आ धन उ मिलकर के औ, आ और उ मिलकर के औ। इसके बाद अब ओ का निर्माण हो गया, तो अब इधर देखते हैं कि आ धन ओ, आ और ओ मिलकर के औ का निर्माण हुआ। तो ये मित्रों इनकी संख्या कितनी है, टोटल 7 होती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ह्रस्व स्वर 4 हैं, दीर्घ 7 हैं, तो 7 4 11, तो 11 तो स्वरों की संख्या 11 पढ़े हैं, तो ये 11 हो जा रहे हैं। और ये प्लुत स्वर कौन से होते हैं, तो मित्रों हम आपको बताना चाहते हैं, पहले तो ये जानते रहिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इनका प्रयोग अब हिंदी जगत में बहुत कम मिलता है, प्रायः इन्हें जो है संस्कृत जगत में इनका ज्यादा प्रयोग मिलता है, और ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, और गिनती की 3 की तरह जो है चिन्ह मिलता है इनका। तो ये जानते रहिए कि इन्हें त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्लुत स्वर को क्योंकि ये 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे आप उच्चारण करते हैं ओम, तो यहां जो है 3 मात्रा का समय लगे तो वहां प्लुत स्वर कहलाता है, और इसका प्रयोग जो है प्रायः दूर से पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे ओम। यह जो है गिनती की 3 की तरह प्रयोग होता है। मित्रों आप वेदों को पढ़ेंगे, रामायण देख पढ़ेंगे, तो वहां आपको ऐसे चिन्ह मिलते हैं। तो ये आप जानते रहिएगा
कि हमने आपको देखा स्वर के भेद या प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। इसके बाद मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद को हमने जाना और मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को देखा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर को देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटते हैं हम, सादा या साधारण दीर्घ स्वर। उसके बाद अगला देखते हैं संयुक्त स्वर या मिश्रित या विकृत स्वर। इनका एक अपर नाम, यही मिलकर के संधियों का प्रावधान करते हैं, इसलिए इन्हें संध्यक्षर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्लुत स्वर को देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्रायः दूर से पुकारने के लिए किया जाता है। गिनती की 3 की तरह जो है ये प्रयोग किए जाते हैं। मित्रों, आज का वीडियो या हमारा वीडियो कैसे लगा आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।